त्योहार में हमको ये सिस्टम दिया। जब उन्होंने आरसीएम की शुरुआत में चेक आता था, चेक ला ला के दिखाते थे, 500 का चेक, 1500 का चेक। मुझे लगता था कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं बहुत भागता रहता था। एक दिन वो अपने घर पे मुझे बुलाते हैं। हम बोले सर आरसीएम बताना है क्या? बोले नहीं, कुछ पर्सनल काम है। अगर वो आरसीएम बताए होते तो मैं उनके घर नहीं जाता, क्योंकि ये हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा था। क्यों नहीं समझ में आ रहा था? हमारे एक मित्र जो हमारे बहुत अजीज थे, उन्होंने आरसीएम की दुकान पे हमको ले गए और वहाँ दिखाए दुकान। तो मैंने पूछा ये कपड़ा धोने का साबुन कितने का है? वहाँ के लोग बताए 8 रुपये का है। उस समय 5 रुपये की घड़ी की टिकिया 250 ग्राम की मिलती थी और 250 ग्राम का आरसीएम का साबुन 8 रुपये का था। मैं निर्णय कर लिया कि आरसीएम वाले पैसा ज़्यादा लेते हैं, ये हम लोगों के काम की चीज़ नहीं है। फिर जब गुप्ता जी ने मेरे को बताया, समझ में कुछ भी नहीं आया। आरसीएम मैंने ज्वाइन कर लिया केवल इसलिए कि हिंडाल्को में जीएम है, हमारी छुट्टी ग्रांट करना, शिफ्ट चेंज करना सब इन्हीं के हाथ में है। चलो इनको 1500 रुपये दे देते हैं, 3 ठो आप चेंज हो जाएगा तो मेरा 1500 रुपये निकल जाएगा। हमारी आदत क्या पड़ी है कि हम जो दिए हैं निकाल लें। अभी चालान का 150 रुपये तो निकला नहीं होगा आप लोगों का, घबराइएगा नहीं। आज जो सर आए हैं समस्तीपुर से, आपके चालान का पैसा निकल जाएगा, कष्ट नहीं रहेगा। खैर मित्रों, वही मैं बताना चाहता हूँ कि जब मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया, व्यवहार में ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन के बाद आज ये स्थिति है कि मैं जो कुछ सपने में सोचा था वो तो मुझे मिला, जो नहीं सोचा था वो भी मिला। यानी कि आज गुप्ता जी ने एक चीज़ बोला था कि बीके सिंह, हिंडाल्को में नौकरी करोगे तो तुम्हें मनी मिल जाएगा, टाइम और सिक्योरिटी की कमी सताएगी। बताओ अगर 6 महीने के लिए बीमार पड़ जाओ तो तुम्हारे घर में पेमेंट आएगा? हम बोले नहीं आएगा। बोले अगर मान लो कि तुम्हारी नौकरी रिटायर हो गए, तुम्हारे बच्चे को मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। बोले अगर ईमानदारी से सीख के इस आरसीएम को कर लोगे तो टाइम, मनी, सिक्योरिटी, ये तीनों चीज़ें तुम्हारे पास होंगी। मित्रों, आज वो सारी चीज़ें सच हो गई। आज मेरे पास टाइम भी है, मनी भी है, सिक्योरिटी भी है। वो सारी चीज़ें दिख गई जो मैं कभी देखा नहीं था, सोचा नहीं था। तो आरसीएम को देखने के लिए हमको आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि कोहरे के दिन में आप जब देखते हैं तो आपको मान लीजिए बनारस जाना है या बॉम्बे जाना, लखनऊ जाना, कहीं भी जाना है, तो अपने घर के बाहर 100 मीटर से ज़्यादा दिखता है क्या? नहीं दिखता है। लेकिन अगर आप 100 मीटर चल लिए तो फिर वहाँ से 100 मीटर दिख जाएगा कि नहीं? दिख जाएगा। सेम वही कंडीशन है। एक्चुअल में 10% लोग सफल हो रहे हैं, 90 फेल हो रहे हैं। ये कोई आरसीएम में ऐसा नहीं है। ये पढ़ाई में भी 10% ही सफल हुए थे, 90 फेल हुए थे। नौकरी में भी, बिजनेस में भी बहुत सारे लोग चाट लगाते हैं, चाट की दुकान किसी की चलती है, सबकी नहीं चलती है। बहुत लोग पढ़ते हैं, कोई टॉप करता है, सब नहीं करते हैं। स्कूल वही, टीचर वही, ब्लैक बोर्ड वही, टॉप सारे नहीं करते, 1-2 करते हैं। तो कुल मिला जुला के निगाहें किसकी किस पे हैं, ये मायने रखता है। आरसीएम में जब आप ज्वाइन करते हैं तो एक चीज़ बताया जाता है, 6 महीने सीखना है, 6 महीने सिखाना है और जन्मों जन्मों के लिए कमाना है। तो हो रहा है क्या, सीखने के समय हम सीख नहीं पा रहे हैं, तो सिखाने के टाइम सिखा भी नहीं पा रहे हैं, और जब सीख नहीं पाए, सिखा नहीं पाए, तो कमाने के टाइम कमा भी नहीं पा रहे हैं। दोष देते हैं अपलाइन खराब, डाउनलाइन खराब, दुकान खराब। लेकिन हकीकत तो ये है कि 6 महीने सीखने में अगर महीना में 3 सेमिनार हो जाए तो इसमें से कई लोग हैं जो पिछले महीने में 3 सेमिनार देखे हैं? एक बार हाथ खड़ा कर सकते हैं? कई लोग, पूरे हाल में कई लोग हैं? 2 लोग। अब आप सोच के देखिए कि 10% रिजल्ट क्यों नहीं आता है। अपने बच्चे को 26 दिन आप पढ़ाते हैं, अगर संडे ना हो तो उस दिन भी आप स्कूल भेज देंगे। और बहुत ऐसे माँ बाप गार्जियन हैं कि अपने बच्चे को स्कूल की पढ़ाई से